हे गाइस, सो केदारकंड ट्रैक शुरू करने के लिए मैं पहुंच चुकी थी हरिद्वार। हरिद्वार आके ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ। शिव जी की ब्लेसिंग्स लेके मैं आगे की ओर निकल पड़ी थी और सबसे पहले मैं गई हर की पौड़ी पर रिक्शा से। यहाँ के रिक्शा वाले से थोड़े बच के रहना, क्योंकि ये लोग आपको लूटने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आप या तो शेयरिंग लो या तो ऊबर। तो यहाँ से मैं पहुँच चुकी थी गंगा की घाट हर की पौड़ी पर। यहाँ आके बहुत ही अलग सुकून महसूस हुआ मुझे। वो बहती हुई वेव्स को देख के लाइक अंदर से पूरी थकान निकल चुकी थी मेरी, जो भी जर्नी की थी। बहुत ही लॉन्ग जर्नी रही मेरी हरिद्वार आने तक की, और मैं बस आसपास के नज़ारे देख के खुश हो रही थी। फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। और ऊपर का नज़ारा है ये गंगा घाट का, और देख रहे हो आप यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर रिक्शा से मैं गई बस स्टैंड की ओर, क्योंकि मुझे पहुँचना था देहरादून और मैंने की थी जिंग बस। सो हे गाइस, मैं इधर बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ। बस 25 मिनट्स डिले हो चुकी है, तो मैं और मेरा बैकपैक हम दोनों इधर ही वेट कर रहे हैं। सो गाइस, मेरी बस आ चुकी थी और जिंग बस का एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टेबल था। सो गाइस, मैं रूम में आ चुकी हूँ। इसका नाम है होटल श्याम रेसिडेंसी, और ये प्रिंस चौक के पास है, तो मैंने सोचा कि यही होटल बेटर है। सो गाइस, देहरादून में मेरा एडिटर भी रहता है, जो कि मेरे दोस्त जैसा भी है। उसने मुझे बहुत ही वेलकम फील कराया। वो मुझे मिलने आया और उसने कहा कि मैं आपको यहाँ के अच्छी जगहें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम गए थे बुद्धा टेम्पल में। मुझे तो बाहर से ही इतनी अच्छी फीलिंग आने लग गई थी ना, कि मुझे पता था कि यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं बहुत टाइम से बुद्धा टेम्पल आना चाहती थी, क्योंकि मुंबई में तो कोई बुद्धा टेम्पल्स है नहीं ऐसे प्रॉपर। और देखो, यहाँ की हर एक चीज़ में इतना मीनिंग है, जैसे कि यहाँ की 108 बेल्स। फिर यहाँ पे जो फ्लैग्स होते हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, उनका भी एक अलग मीनिंग है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये देखो, यहाँ की एंट्रेंस है, और आसपास पूरा अच्छा सा ग्रीनरी गार्डन था। आगे जाके जब मैंने देखा तो इनकी वॉल्स पे लायन की पेंटिंग्स थी, जो कि एक्चुअली गार्डियन स्पेसेस होते हैं इन टेम्पल्स के। इतनी डिटेलिंग थी, इतने वाइब्रेंट कलर्स थे कि स्पेस इतना लाइवली लग रहा था। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे इतने अलग अलग कंट्रीज से लोग आए। सब अपने में मस्त है, सब अपने में खुश है। लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई शोर शराबा नहीं, जैसे कि टेम्पल्स में आजकल होने लग गया है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर मैं और अमन आगे जाते हैं प्रेयर व्हील की तरफ, जिसमें बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि इसमें मंत्रा लिखे होते हैं, और इसकी परिक्रमा करने से आपकी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिव कर्मा कट होते हैं। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने में, न्यू न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने में। ये रहा गार्डियन लायन जो मैंने आपको बताया था अभी, जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है ये टेम्पल्स को। सो यहाँ से जब मैं ऊपर जा रही थी, ये जो स्टेयरकेसेस आप देख पा रहे हो इतने भी बड़े नहीं है, राइट। तो जब मैं ऊपर पहुँची, मैंने एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज़ एक्सपीरियंस की। जैसे ही मैं अपने लास्ट स्टेप पर पहुँच के ऊपर पहुँची, मैंने ये फील किया कि यहाँ की एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो गई। मैं बहुत ही अलग फील करने लग गई, जैसे कि एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे अंदर आ गई हो। एंड इट वॉज टोटली डिफरेंट। मैं आप सबको यही बोलूँगी कि ये जो मैं बोल रही हूँ, ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको ये टेम्पल में आना ज़रूरी है, जो कि देहरादून में है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि सामने की तरफ एक और मंदिर है, पर यहाँ पे क्योंकि सनसेट हो रहा था और रात होने वाली थी, हमने सोचा इसी जगह को अच्छे से देखते हैं, यहाँ पे ही बैठ के सनसेट को एंजॉय करते हैं। यहाँ की वाइब्स को सोक इन किया, बहुत सारी बातें की मैंने और अमन ने, और फिर एक दूसरे की फ़ोटोज़ और वीडियोस भी ली। अब आप सोच रहे हो कि ये हर जगह जो फ्लैग्स दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ये एक्चुअली में प्रेयर फ्लैग्स होते हैं। लोग मानते हैं कि जब हवा ब्लो होती है और ये प्रेयर फ्लैग्स हिलते हैं, तो ये प्रेयर्स एक्चुअली में यूनिवर्स स्प्रेड करती है लोगों की तरफ, और ब्लेसिंग स्प्रेड होती है। ये प्रेयर फ्लैग का हर कलर स्पेस, अर्थ, वाटर, एयर और फायर को रिप्रेजेंट करता है, और इनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे कि कंपैशन, लव, पॉजिटिविटी,
स्काई इतना प्यारा लगने लगा था। बुद्धा स्टैचू के साथ स्काई में मून भी था। यहाँ के लोग, यहाँ की वाइब, यहाँ की एनर्जी, सब कुछ टॉप नॉच था। फिर मुझे लगी थी भूख, तो अमन मुझे ऑथेंटिक मोमोज खिलाने के लिए ये प्लेस पे लेके आया। यहाँ पे पनीर स्टीम मोमोज मैंने खाए और वो बहुत ही टेस्टी थे। सो यहाँ पे दिन एंड हुआ और अगले दिन मैं रेडी थी साकरी विलेज जाने के लिए। सो गाइस, नाउ वी आर रेडी और ट्रैक के लिए हम निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं प्रिंस चौक और उधर से साकरी विलेज। सो यहाँ से शुरू हो चुकी थी जर्नी साकरी विलेज तक की, पर यहाँ का रास्ता बहुत ही लंबा है जो कि पहाड़ों की तरफ से गुजरता है। बहुत ही घूमे हुए रास्ते हैं और बहुत कुछ, पर ये 10 घंटे का रास्ता ये सीनरीज और नेचर को देख के बहुत अच्छे से कट जाएगा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटने लगा, एक अलग सी सुकून महसूस हुई, एक अलग शांति महसूस हुई कि फाइनली मैं उस शोर शराबे से दूर आ चुकी हूँ। एक उस जगह जहाँ मैं एक्चुअली में अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स के साथ रह सकती हूँ। आगे जाके हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके, वहाँ पे मैंने आलू पराठा खाया और फिर व्यूज़ को एंजॉय किया। मैं बस यही रिवर को देखे जा रही थी। इसका कलर मुझे इतना सुकून महसूस करा रहा था, मन कर रहा था यही बैठ जाऊँ। आसपास का पहाड़ का एकदम अच्छा सा सिनेरियो था और फिर वहाँ पे हमें पहाड़ी कुत्ता मिला। हमें ये लग रहा था कि ये भूखा है तो हम इसे कुछ खिला रहे थे। और फिर मैं देख रही थी यहाँ का रास्ता, पूरे रास्ते में कोई नहीं था, पूरा रास्ता खाली था। फिर हम बढ़े आगे। ये जो नदी आपको दिख रही है, आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल पैटर्न इस नदी ने क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि बस इसके बीच में पत्थर है। अगर ये पत्थर नहीं होते तो ना ये आवाज़ आती और ना ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न होता। और आसपास इतने खेत, नदियाँ, यहाँ के छोटे छोटे विलेजेस कितने खुश होते होंगे। कुछ देर और आगे जाके हमने लिया मैगी का ब्रेक। पहाड़ों के बीच मैगी खाई, फिर आगे की तरफ निकले। हमने देखे और जंगल और नदियाँ, और बस कुछ देर तो उन आवाज़ों को सुन के मैं सो भी गई थी। फिर आगे गए, एक नदी इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि हमने सोचा कि हम उधर ही उतर जाते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट सोलो ट्रैक और मैंने सोचा था कि मुझे इस बार किसी की भी नीड नहीं है, ना किसी के सपोर्ट की, ना किसी से बातचीत करने के लिए। मुझे सब कुछ इस ट्रिप पर खुद के लिए खुद ही करना था। अगर कुछ बुरी चीज़ हो तो भी खुद, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन भी मुझे उस टाइम पर जल्द से जल्द खुद ही लेने थे कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। सोलो ट्रैक की एक और ख़ास बात यह है कि कभी कभी तुम्हें स्ट्रेंजर्स में भी दोस्त मिल जाते हैं। मुझे वहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त मिले। हमने अपने एक्सपीरियंस और बातें शेयर भी की। हमें इस चीज़ से उनके एक्सपीरियंस भी सुनने मिलते हैं और कभी कभी वो चीज़ें हमें आगे जाके हमारे लाइफ में काम भी आती है। देख रहे हो ना मेरी खुशी? कोई बोल सकता है क्या कि यहाँ पे रह के कोई खुश नहीं रह सकता है? मुझे तो समझ नहीं आता लोग शहरों में क्यों रहते हैं। मुझे तो ज़बरदस्ती रहना पड़ता है मुंबई में जहाँ मैं रह रही हूँ। आगे जाके पर मेरा घर ज़रूर होगा कभी ना कभी ऐसी जगह के आसपास। शाम हो चुकी थी और अब बस कुछ ही टाइम में मैं साकरी विलेज पहुंचने वाली थी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कल का दिन मेरे लिए क्या लेके आने वाला है। रात को चांद भी निकल आ चुका था और मैं अपने रूम में भी पहुंच चुकी थी। रूम में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने किया डिनर। डिनर आ चुका है। यहाँ पे सेवैया, चपाती, राइस, दाल और आलू की सब्ज़ी। ये खा के फिर सो जाएंगे और कल ट्रैक शुरू होने वाला है सुबह को। गाइस, ये आ चुका है ब्रेकफास्ट, चाय, आलू के पराठे, छोले और दही। सुबह के बज चुके थे 9 और हम निकल चुके थे हमारे ट्रैक की शुरुआत के लिए। जो हमारा फर्स्ट ट्रैकिंग पॉइंट है वो है जूड़ा का तालाब कैंप साइट पर, जो कि है अराउंड 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। अभी ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, ये है गौरव जी, मेरे ट्रैक लीडर। गाइस, ट्रैक तो बहुत मुश्किल है एज ये मेरा पहला ट्रैक है। खाने की बात नहीं है, बट हाँ, हम स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे।
सो ये हम कवर कर चुके हैं और यहाँ से आगे का रास्ता है। ट्रैक करते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि तुम नेचर से बहुत ही कनेक्टेड फील करते हो। तुम्हें हर एक चीज़ फील होती है उस वक्त, इवन तुम्हारी ब्रेथ। जैसे जैसे तुम हर एक स्टेप लेते हो ना, तुम्हारी बॉडी हर एक चीज़ फील करती है। मैं 70 लीटर्स का रक्सैक लेके चल रही थी वहाँ पे। मैं देख रही थी कि जो यंग लोग हैं ना, वो लोग घोड़े खच्चर पर अपना बैग्स दे रहे थे पैसे दे के। इफ़ तुम्हारी हिम्मत नहीं है खुद का बैग लेके चढ़ने की, तो तुम ऐसी जगह पे आते क्यों हो? सिर्फ रील और वीडियो बनाने के लिए मत आओ, उन जानवरों को तकलीफ देने के लिए। आगे चलते चलते जब जब मुझे लग रहा था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, मैं प्रॉपर ब्रेक्स ले रही थी। और साथ ही साथ यहाँ के पहाड़ी कुत्ते हर जगह मुझे मिल ही जाते थे, जैसे कि देवर लाइक माई कंपेनियन। मुझे किधर भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। यहाँ आके तुम्हें एक बात तो पता चली जाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, और तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके अपने आप को चैलेंज करके क्या अचीव कर सकते हो। यानी बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आप भी खा रहे हो? नहीं, खा लो खा लो खा लो। सो गाइस, हमने जस्ट ब्रेक लिया। अब हम वापस जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आगे का ट्रैक। ब्रेक में मैंने थोड़ी सी मैगी खाई। मन तो नहीं था, बट वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि आपको कुछ खाना चाहिए, तो मैंने कुछ खाया और मैं फिर आगे की तरफ वापस से निकल पड़ी। धीरे धीरे कंटिन्यू किया हमारा ट्रैक हमने। जैसे जैसे आगे कंटिन्यू कर रहे थे, हर नज़ारे अलग थे। किधर ट्रीज़ को निकलते, किधर क्रिसमस ट्रीज़ थे, तो किधर कोई और पेड़ थे। सो गाइस, अभी हमने वापस एक ब्रेक लिया है छोटा सा, और देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ से देखो बर्फ़ शुरू होने वाली है अब। आई एम वेरी एक्साइटेड आगे देखने के लिए कि आगे अब क्या है। देखो, कुछ लोग का टेंट का सेटअप इधर ही है, कुछ लोग का बेस कैंप, और हमारा अभी आगे है, जूड़ा के तालाब से थोड़ा ही नज़दीक है। ये ढाबे पे है बांसुरी वाले बाबा, और ये बजा रहे हैं अभी ये। इनकी बाँसुरी सुन के तो मेरी बॉडी रिचार्ज हो चुकी थी। जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे सांसें बढ़ रही थी और मेरे स्टेप्स स्लो होते जा रहे थे। पर जब मैं पीछे मुड़ के देखती थी, तो मैं देखती थी यहाँ से तो नज़ारे और सुंदर लग रहे हैं। मुझे माउंटेन लेयर बाय लेयर दिखते जा रहे थे, और वो फीलिंग कि तुम ऊपर पहुँचते जा रहे हो, वो अलग ही हिट करती है।
इसके आगे से बर्फ़ की शुरुआत हो ही चुकी थी समझो। आगे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। लेफ्ट में देखा तो यहाँ पे तो ब्लॉसम्स थे, जो कि इंडिकेट करता है कि तुम्हारे लाइफ में न्यू बिगनिंग की अब शुरुआत होने ही वाली है। ये भी बताता है कि स्प्रिंग सीज़न आ चुका है अप्रैल के महीने में। और ये जो नज़ारा था, इट वाज़ लुकिंग सो सिनेमैटिक, जैसे कि मैं कोई मूवी में आ चुकी हूँ। इट वाज़ सो फकिंग अमेजिंग। यहाँ से फुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे थे। और यहाँ पे हमें गौरव जी आगे की ओर लीड कर रहे थे और हमें रास्ता दिखा रहे थे, और हम उनके रास्ते पे चलते जा रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते अब हर स्टेप और भी चैलेंजिंग लग रहा था। ये देखो गाइस, सारे के सारे पेड़ ग्रीन हो चुके हैं, नील लग चुकी है इनमें। ये हमारे एक ट्रैक लीडर है। अब देखो इतनी ऊंची चढ़ाना है, अब सच में चढ़ा नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। सो गाइस, यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इट्स माय फर्स्ट स्नोफॉल। ये स्नोफॉल हो रही है and I'm so happy. ये देखो स्नोफॉल। स्नोफॉल ही स्नोफॉल। This specific moment made my inner child so happy. I will never forget this day. कुछ देर बाद हेल स्टॉर्म भी होने लगा था, मीन्स ओले पड़ने लगे थे, जिसके वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक वापस लिया जब तक ये स्टॉप ना हो जाए, और आगे थोड़ी देर बाद ट्रैक कंटिन्यू कर लिया। ये ट्रैक सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये मेंटल और इमोशनल भी था। हर स्टेप के साथ मैं पीछे कुछ चीज़ें छोड़ रही थी, जैसे कि नॉइस, स्ट्रेस, एंजाइटी, लोग और बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे स्नो थी तो स्नो सुबह सुबह पिघलने भी लग जाती है, जिसके वजह से रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी भी था। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे जूड़ा के तालाब कैंप साइट पर, जो कि हमारा पहला स्टॉप था। बॉडी इधर आने तक इतनी टायर्ड हो चुकी थी कि फाइनली अब रिलीफ मिला। गाइस, ये है मेरा टेंट। मैं पहुंच चुकी हूँ टेंट में। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी बजे है 4:30। ट्रैक मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 9:30। रेस्ट के बाद मैं लंच करने चली गई थी, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में पहाड़ों के बीच। सो गाइस, अभी बजे 8:20। हम सुबह 6 बजे उठ गए थे। फिर हमने थोड़ी देर बाद कर दिया ब्रेकफास्ट और मैंने पोहा खाया। और बस अभी डे ट्रैक के लिए चेंज करके जूड़ा के तालाब के लिए जाएंगे। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर आगे के ट्रैक के लिए निकलेंगे बेस कैंप तक। So guys, this is Juda ka Talab, which is blessed by Lord Shiva himself. Look at the beauty. जुड़ा के तालाब की एनर्जीज को सोक इन करके मैं निकल चुकी थी आगे के ट्रैक के लिए, जो कि था हमारा दूसरा पॉइंट, बेस कैंप। ये भी डिस्टेंस है अब 3.5 किलोमीटर का। सोलो ट्रैकिंग का सबसे पावरफुल पार्ट ये है कि तुम बस चलते जा रहे हो, बिना तुम्हारे फ़ोन, नेटवर्क, नोटिफिकेशंस। बस है तो सिर्फ तुम और नेचर। मेरे माइंड में थॉट्स आते भी जा रहे थे और धीरे धीरे चले भी जा रहे थे। नेचर तुम्हारे माइंड, बॉडी और सोल को पूरी तरीके से काम मोड में लेके चले जाता है। इट्स लाइक अ मूविंग मेडिटेशन। सच बोलूँ तो ना मुझे मोबाइल की याद आई, ना किसी के मैसेज, कॉल, किसी भी चीज़ की मुझे याद ही नहीं आ रही थी। मुझे तो यहीं अच्छा लग रहा था। हे गाइस, तो अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। पूरी जगह स्नो ही स्नो है।
यहाँ के पहाड़ी कुत्तों की तो जैसे कि एक अलग ही वाइब थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इनोसेंट और प्रोटेक्टिव थे और बहुत क्यूट भी। मैं देखती थी कभी कभी वो मेरे आसपास चलता था, कभी मेरे साथ, तो कभी कभी मैं देखती थी पीछे मुड़ के तो रास्ते में होता ही नहीं था। पर जो भी था मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। जब मैं अकेला फील करती थी तो मैं बीच बीच में उसके साथ खेल भी लेती थी। ये लोग तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सिखाते हैं कि डिटैच होना। जब उसे लगता है कि मुझे उसकी नीड थी तो वो मेरे साथ था, पर जब उसे लगता है कि अब उसके जाने का वक्त है तो बिना कुछ अटैचमेंट के वो डिटैच होके उधर से चला भी जाता है, उसी प्यार के साथ कि आगे चल के फिर से मिलेंगे। अभी तो ट्रैक शुरू होके 2 दिन मुश्किल से ख़त्म ही हुए थे और ये नेचर ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया। तुम नेचर को सिर्फ 2 दिन देख के तो देखो, तुम वो सब सीख जाओगे जो तुम्हें तुम्हारे 12 साल के स्कूल ने भी नहीं सिखाया होगा। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उन्हें सोलो ट्रैकिंग से डर लगता है। मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या तुम्हें यूनिवर्स के अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस पे भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें अपनी डेस्टिनी पे विश्वास नहीं है? यूनिवर्स तो हमें अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस इस वे से देती है कि वो हमेशा हमारे लिए अच्छे ही होते हैं। उस मोमेंट में चाहे हमें वो लगे कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर आपने नोटिस किया होगा हम जब बाद में उस बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आगे चलते चलते मेरे ट्रैक लीडर ने मुझे एक चीज़ बताई, ब्लैक आइस। मैंने उनसे पूछा ये ब्लैक आइस क्या होता है? तो उन्होंने बताया ये स्नो जैसा वाइट आइस नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट या ब्लैक कलर का होता है जो कि अपने ज़मीन पर जम सा जाता है। गाइस ये बहुत ही फिसलने वाला रास्ता है। इधर मैं खुद 2-3 बार गिर गई। चलते जा रहे हैं, कीचड़ वाला रास्ता है बहुत ही। अब हम ये खाई पार करके आगे जाने वाले हैं उस तरफ। मैजेस्टिक हिमालयाज एंड आवर हीरो डॉग। फाइनली हम एकदम नज़दीक है अब हमारी बेस कैंप के। ये देखो, ये हमारे साथ ही रहा है पूरे ट्रैक पे। बोला था ना ये वापस मिलेगा। देखो ये यहाँ पे भी मेरे से पहले पहुँच गया। ये है केदारकंठा पीक जिधर हम कल सबमिट करने वाले हैं। सो गाइस, इतना ब्यूटीफुल व्यू आप सबने देखा नहीं होगा। ये देखो, यस, बेस कैंप पहुंच चुकी थी और यहाँ मैंने अपना लंच किया। सो गाइस हम आ चुके हैं बेस कैंप पे, समिट बेस कैंप, और अभी थोड़ी फोटोज वीडियोस खींची। ये रहा पहाड़ों का नज़ारा। ये है गौरव जी, हमारे ट्रैक लीडर। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे साथ अच्छा लगा सोलो ट्रैक करके। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। एकदम सन दिख रहा प्रॉपर। सो गाइस अब हम खाएंगे मैगी और चाय, और ये देखो कितना प्यारा सा व्यू है। गाइस स्नोफॉल हो रही है वापस से। जिधर हमारा समिट बेस कैंप है उधर ये देखो स्नोफॉल। सूरज भी है, स्नोफॉल भी हो रही है, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। गाइस अभी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे ही वॉक करने के लिए जा रहे हैं।
हाँ, क्योंकि धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। रात को तो 2 बजे समिट के लिए निकलना ही है। चलो 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 चलो। ये देखो, है ना मस्त। गाइस ये देखो कितना प्यारा सनसेट। गाइस अभी रात हो चुकी है और इतनी ज़ोर से बारिश, बर्फ़बारी सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हाथ सेकने के लिए हम आ चुके हैं और अंदर ही खाना भी खा रहे हैं। सो गाइस रात को 2 बजे उठ के मैं समिट के लिए गई थी और ये है सुबह का वक्त। मैं समिट से वापस आ रही हूँ एंड इट वाज ब्यूटीफुल। वहाँ पे मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं ले पाई क्योंकि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ठंड थी ऊपर। मैं खुद को ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी और उधर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक गलत स्टेप और कुछ भी गलत हो सकता है। गाइज़ आप सबसे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर तुम लोग पीक तक पहुँच नहीं भी पाए समिट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जितना अचीव किया है वो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है? वो तुम्हारी खुद की पर्सनल अचीवमेंट है। किसी ने गोल सेट नहीं किया कि तुम्हें उधर तक ही जाना है। सो गाइस ब्रेकफास्ट और लंच करके मैं डिसेंड करने लगी थी नीचे की तरफ। पीछे की तरफ हमारा केदारकंठा पीक दिख रहा है और अब हम जा रहे हैं हरगांव बेस कैंप पर, जो कि है वापस 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। नीचे उतरते हुए मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। फिज़िकली आई वाज नॉट फाइन, बट स्टेप बाय स्टेप आई वाज नॉट गिविंग अप एंड जस्ट गोइंग डाउन। वाइल डिसेंडिंग ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ने लग जाती है, इसलिए हमें हर स्टेप कॉन्शियसली लेना पड़ता है। यहाँ से अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया और ऑफ बैलेंस हो गए तो आप डायरेक्टली गिर भी सकते हो। यहाँ पे बहुत मेंटल चैलेंज भी फेस करना पड़ता है क्योंकि हमें लगता है कि नीचे ही तो जाना है, पर यहीं से एक्चुअल टेस्ट पेशेंस का शुरू होता है। यहाँ से मैं एटलीस्ट हरगांव बेस कैंप तक तो पहुँच ही चुकी थी और यहाँ पे ही मेरा वापस स्टे था। अगली सुबह हमें यहाँ से नीचे की तरफ डिसेंड करना है। मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हरगांव बेस कैंप के लगे क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मेरे टेंट से भी बहुत ही अच्छे अमेजिंग व्यूज़ दिख रहे थे और आगे जाके यहाँ पे एक पॉइंट भी है जो मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाऊंगी। एक और चीज़ ध्यान रखने की नीड है, जो भी गाइज यहाँ पे ट्रैक करने आता है प्लीज़ नेचर की साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ कचरा करके मत आना। रिमेंबर, रिस्पेक्ट नेचर एंड नेचर विल रिस्पेक्ट यू। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हरगांव कैंप में। यहाँ के भैया ने हमारे लिए गरम गरम समोसे बनाए थे और व्यू एंजॉय करते करते हमने चाय के साथ उन्हें बड़े मज़े से खाया। यहाँ से फिर मैं आ गई थी एंड पॉइंट पर, जहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा था और सनसेट का टाइम हो चुका था। ये मोबाइल यहाँ की ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इस नेचर को एक्चुअली में फील करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना ही ज़रूरी है। यहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर आपको जाते वक्त सनसेट दिखे इसका मतलब नेचर आपको पर्सनली गुड बाय बोल रहा है अपने वे में। एंड दैट थिंग एक्चुअली टच्ड माई हार्ट कि नेचर तुम्हें कितना कुछ देता है जबकि तुम एक्चुअली नेचर को कुछ भी नहीं दे पाते हो। वापस टेंट में पहुँच के मैंने खाए आलू के पराठे डिनर में। ये है नेक्स्ट दिन के क्लिप्स जब मैं साकरी पहुंच चुकी थी और मेरा लंच खा रही थी, क्योंकि इसके पहले जब अगले दिन नीचे साकरी के लिए उतरना था मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक एनी वीडियोज़ और एनीथिंग। मैं बहुत मुश्किल से नीचे तक पहुंच पाई थी। सो मैंने एक दिन वहाँ पर रेस्ट किया, खुद को ठीक किया क्योंकि आगे 10 आवर्स की जर्नी थी। सो अगले दिन मैं निकल चुकी थी साकरी से देहरादून की तरफ। इस ट्रैक में क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैं गिरी, मैं उठी, पर मैं रुकी नहीं। आई वॉज सो हैप्पी कि ये सब मैं अकेले कर पाई। येस, आई वॉज ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू गौरव जी हु वॉज माई ट्रैक लीडर, जिन्होंने मेरा साथ दिया इस ट्रैक पर।
गाइस तुम लोगों को भी ट्रैक लीडर्स की सुननी चाहिए क्योंकि दे आर हियर टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर। जो भी वो लोग बोलते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। लौटते वक्त मुझे एक अलग सी चीज़ फील हुई। जो नज़ारे आते वक्त अलग से फील हो रहे थे, वो जाते वक्त अपने से लग रहे थे। मेरा मन तो ज़रा भी नहीं था यहाँ से मैं वापस जाऊँ। मन कर रहा था कि मैं वहीं पे बस जाऊँ। नेचर ने तो मुझे वैसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे एक्सेप्ट कर ही लिया था। नेचर भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी और यहाँ पे मेरा सनसेट वापस आ चुका था मुझे गुड बाय करने के लिए। सो गाइस मैं साकरी पहुँच चुकी थी वहाँ से देहरादून और फिर हरिद्वार, और अब मेरा जाने का वक्त आ चुका था मुंबई के लिए। सो गाइस हरिद्वार पहुँच चुके हैं और अभी हमने ऑर्डर किया है फ्रेंच फ्राइज़ और चाय। वो खा के हम जाएंगे ट्रेन में घर। गंगा नदी को देखते हुए मैं बस वापस जा रही थी। मेरे अंदर एक अलग सी एम्प्टीनेस थी। मन बहुत ही शांत था। मेरे अंदर एक बदलाव था जिसे मैं फील करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं चेंज हो चुकी थी अपने ही अच्छे के लिए। सो गाइस मुंबई पहुंच चुके हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, पॉल्यूशन, खराब हवा और शोर शराबे के बीच, पर हम वापस ज़रूर मिलेंगे पहाड़ों के बीच। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।